हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान की प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर है ये, और इसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की क्या करता है? व्यवस्था करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के कार्यकाल की क्या करता है? व्यवस्था करता है। ऐसा है कौन सा भी? आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, 243 का। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। शीर्ष स्तर पर जिला, फिर मध्य और निम्न स्तर आप पर ग्राम पंचायत आता है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का जो है आरक्षण क्या किया है? स्थान आरक्षित किया है। 2008 में किया गया था। पहले 33% था, फिर 50% किया गया था। और उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बीसी खंडूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है कितनी? अधिकतम की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एंड करेक्ट आंसर बी, 12। ठीक है ना, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? या सबसे ज़्यादा हम जो सीमा लगाते हैं 4096 किलोमीटर की लगभग, ये है हमारा बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम मात्र 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। नोकरेक आरक्षित जयमंडल अवस्थित है। नोक रेक आरक्षित जयमंडल ये पश्चिम गारो हिल्स जिले में है, मेघालय के। ऑप्शन डी, 16 वन का संबंध किससे है? 16 वन का संबंध किससे है? 16 वन का जो संबंध रहा है वो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चीड़ या पाइन जो है इसका सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपसे पूछा है। सर्वाधिक तांबे का उत्पादन जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका, राजस्थान और झारखंड यहाँ पर स्थान है। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। झूम खेती को कहते हैं, झूम खेती डॉट डॉट को भी कहते हैं। झूम खेती जो होती है वो हो जाएगा स्थानांतरित खेती को ही झूम खेती कहते हैं। और भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों के द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है ना। और इसका निर्माण 1975 में हुआ था महानदी पर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में लोकेटेड है? 13 का आपका ऑप्शन उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में है। वो है हमारा उत्तराखंड है। अब देखो भी, यूकेपीएससी जो क्वेश्चंस मैंने जो देखा है ना, वो यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रहा है और यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस को उठा रहा है। जो पुलिस में तो उसने ऐसे ही करा है। साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो ये राज्य के अधिकार में आते हैं, ऑप्शन सी। और इसे सामुदायिक उपयोग के लिए रखा जाता है। ये संपत्ति पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन उपलब्ध कराती है। FL2 नीति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। FL2 नीति का संबंध किससे है?
उत्तराखंड की शराब नीति से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में IIM कहाँ पर है? उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान। कहाँ? काशीपुर, उधम सिंह नगर। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसे? राज्यपाल, ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा ये रिपोर्ट सदन के सम्मुख क्या की जाती है? प्रमुख क्या की जाती है? पेश की जाती है। ऑप्शन सी, निम्न में से किस संधि के द्वारा पहला अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? पहला अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18। तो पहला मराठा आंग्ल युद्ध जो था, अंग्रेज मराठा, तो ये 1775 से लेकर 85 तक हुआ था और ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ। इस युद्ध का अंत शालबाई की संधि जो 1782 में हुई थी उसके साथ हुआ था। ठीक है, शालबाई की संधि का संबंध प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध से। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? ठगी का अंत दैट टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। इन्होंने ही किया। इसके लिए उसने कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलियम बेंटिक ने किया। और इसके लिए अपॉइंट किसे किया था? उन्होंने स्लीमन को, कर्नल स्लीमन को अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 920 है, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? आपका आंसर होगा 1854। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक सेवा की शुरुआत हुई। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम, इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में इस गीत का प्रकाशन 1882 उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ है। तो कहां से? आनंद मठ से लिया गया। नेक्स्ट है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बौद्ध धर्म तीर्थन क्या इंगित करता है? अभी बौद्ध धर्म तीर्थन क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म तीर्थन बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। चलो मुझे बताओ, बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनको निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई? है ना? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ऐसे महावीर का जन्म कहाँ हुआ और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या है? नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से फेमस है, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का प्रत्यक्षतः लागू होता है? पर ये तो 2016 का था, तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा बी। अभी वहां पर ये खत्म हो चुका है ना? तो अब नहीं है, लेकिन ये पेपर में था 2016 का, इसीलिए ये आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग बी होगा। बट अभी से समाप्त कर दिया कि संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है। कि संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 76। डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा? ओनली अगर ये आ जाता है ना कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब प्रस्तावना होगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लेता है, तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आंसर हो जाएगा 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? आप में से बहुत सारे कह रहे हैं मैम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराइए। करा रही हूं भाई,
विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज एक क्या है? ये क्या करता है? ये यूजर एवं कंप्यूटर के बीच एक माध्य की भांति काम करता है। विंडोज, आईओएस, लाइनक्स आदि इसके क्या है? उदाहरण है। सो आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो है MS ऑफिस, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है रोम है एक। रोम क्या है? रोम रीड ऑनली मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश स्थायी होते जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ये स्थायी नॉन वॉलेटाइल स्मृति है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल स्मृति ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? आपका जो स्कैनर होता है, स्कैनर इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो चित्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह यूज करता है और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए कंप्यूटर में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? भाई प्लीज आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। इसी जितना आप लोग क्योंकि आप लोगों से ही हम लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो 33 का डी हो जाएगा 72.5 मीटर, ठीक है। दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली में है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार 72.5 मीटर मीटर है और व्यास इसका 14.3 मीटर है। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? पहली और अंतिम महिला शासिका थी और 1236 में ये दिल्ली की क्या बनती है? शासिका बनती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रथा को आप सभी जानते हैं। मनसबदारी अकबर के टाइम पे शुरू हुई थी, मुगल सम्राट। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का सीधा अर्थ एक रैंक या पद से लगाया जाता है कि एक पद होती थी मनसबदारी, तो ऑप्शन डी। आगे है कि अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? 38 कहार और तंवर सिंघारिया, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? 12 प्रतिवर्ष, आपका 12 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो कौन सा है जहां से नहीं गुजर रही है? सो 41 का बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कड़ों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? एंजेक्ट प्रिंटर होता है। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, इसी के तहत 1774 में हुआ। तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी हैं, ऑप्शन डी। कौन है? हिमांशु जोशी है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? सबसे बड़ी पौड़ी। किसके साथ? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है इस आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटेकर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सो करेक्ट आंसर काली, जिसे शारदा के नाम से आप जानते हैं। गूगल है एक क्या? गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिसके संस्थापक मैनलो पार्क हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कब प्रारंभ की गई है?
क्योंकि ये 2016 का पेपर है तो इन्होंने 15 की योजना पूछी है। आंसर हो जाएगा ए 8 अप्रैल 2015। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। निम्न में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? मांसपेशीय प्रोटीन मायोसिन। निम्नलिखित में से किन तरंगों का ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ध्वनि तरंग। RH फैक्टर नाम का आधार है। 1940 की बात है जब लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। उन्होंने रिसस बंदर में, किसमें? रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? RH फैक्टर कहते हैं। एक उपग्रह का उपयोग होता है किस चीज के लिए? सैटेलाइट का यूज क्यों करते हैं? संचार के लिए भी करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी करते हैं, कृषि और वानिकी के लिए भी करते हैं, इसीलिए आंसर सभी हो जाएगा। मार्स गैस है तो मार्स गैस कैसी गैस है? एक मीथेन है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया कब? कौन से वर्ष में? मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक 2001 में हुआ है, ऑप्शन बी। डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं मिलता है? डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। जैसे इसमें गुआनिन, एटनिन, थाइमीन और साइटोसिन पाए जाते हैं। सो नहीं पाया जाता है तो आप ना आपका जो आंसर हो जाएगा सी, यूरेसिल नहीं मिलता है। गुआनिन, एडनिन, थाइमीन, साइटोसिन। 2016 में थॉमस कप, ये तो हो गया भाई थॉमस कप 2016 का। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2022, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी CUET एग्जाम हुआ था बीएड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैंने आपको पहले बताया भी है। अब आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके ये बताओ कि थॉमस कप, अभी मैंने कल परसों आपको सारे पुरस्कार कराए ना खेल से रिलेटेड, वहां पे बताया था। तो फटाफट ये बताओ कि उबेर कप और थॉमस कप ये किस कंट्री ने जीते हैं? फटाफट बताइए। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डेनमार्क। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये 2016 का पेपर था, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्वे। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा था? ये भी उस टाइम की बात है। तो ये स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला। अब ऐसे ही आपसे पूछ सकता है रशिया और चाइना, रशिया और उसका यूक्रेन का पूछ सकता है वहां से क्वेश्चन। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बना है? केरल। एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक विनोद मेहता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? 69 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अग्नाशय। ठीक है ना, अग्नाशय जिसे पैनक्रियास जो कहते हैं। रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। अब देख रहे हो, आपको मैंने एक RMS का पेपर कराया था जो छोटे बच्चों का था, 6 क्लास का, वो भी उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इस आपका जो सेट करा रही हूँ ना, तो वहां से भी आए हैं। अब उन बच्चों का लेवल देखो कितना हाई रखा था। और UKPSC का आपने देखा होगा। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? शिवालिक, बाह्य हिमालय। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चारागाही मृदा। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा? और जनगणना कल शाम ही आप लोगों को कराई है। आंसर हो जाएगा
देखो वहां पर उसने पूछा किस तरीके से है। तो इसका स्थान जो है वो 4th नंबर पर है, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये भी आपने कर लिया है। बोटिया जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? बागेश्वर। कि नदी जिस पर कोटेश्वर डैम निर्मित किया जा रहा है या कोटेश्वर डैम बना हुआ है? भागीरथी। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहां पर स्थापित हुआ था? उत्तराखंड में पहला डेयरी संघ हल्द्वानी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? सो सही आंसर हो जाएगा ए 1950 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपका, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल मंडल फर्स्ट चैप्टर में कराया था। शाम को मैं आप लोगों को परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट चैप्टर उसे आगे कंटिन्यू करूंगी, और परीक्षा वाणी के क्वेश्चन सीरीज से भी एक चैप्टर उठाया जाएगा। ऑप्शन बी, जितना टाइम जितना मैं कर सकती हूँ, भाई अकेले हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगी। आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस कह रहे हैं ना, तो वो आप संडे को देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो विधानसभा में अब एक भी सीट, देखो निर्वाचित सीटें 70 है। अच्छा, एंग्लो इंडियन एक भी नहीं, वो ध्यान रखना है। यहाँ पूछे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अगर आता है तो वहां पर 2 सीट जो आपके एग्जाम में पूछा गया। अनुसूचित जाति एससी पूछता है तब 13 सीट है, और टोटल एससी और एसटी पूछता है तब 15 सीट है। एंग्लो इंडियन पूछेगा तो एक भी नहीं है, आंसर बी। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है किससे? तो खोए हुए बच्चों को वापस लाने से इसका संबंध है। सो 83 का ऑप्शन ए यहां पर होगा। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ है, प्रसिद्ध रहे हैं किस चीज के लिए? मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र था। 21 जून 1933 को लखनऊ में जन्म हुआ था। उपन्यास, व्यंग्य, आलोचक, नाटक? आंसर होगा हिंदी उपन्यासकार। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है ये 2016 के अकॉर्डिंग? तो पौड़ी था, और वर्तमान में भी सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी का ही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। 7 ताल कहाँ पर है? 7 ताल नैनीताल में है। द्रोण ताल कहाँ पर है? काशीपुर में है। डोंडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। एक और है आपका कौन सा? बिरही ताल, बिरही ताल चमोली में है। सो आपका 7 ताल नैनीताल कहाँ आ रहा है? 3rd, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तराखंड का पहला नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं बनराजी को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आदिवासी समूह माना जाता है। पवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी इनकी चांदपुर गढ़ी में। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 89 विशंबर दत्त चंदोला थे। दूसरे संपादक तारादत्त गैरोला थे गढ़वाली के। तीसरे संपादक विशंबर दत्त चंदोला थे, और पहले संपादक होने का श्री गिरिजादत्त नैथानी को जाता है। संपादक पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन सी। 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल राइफल के चंद्र सिंह गढ़वाली नेतृत्व में सैनिकों ने पेशावर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? 1941। 1941। 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत विलय की बात को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा? खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा, इसका जो सही आंसर होगा जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेकिन आपको 2022 का याद करना है। तो ये भी आपका 2016 का क्वेश्चन है कि किसको यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, आपको पता होना चाहिए। 15 जुलाई 2016 को विश्व भर के 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बिहार के नालंदा महावीर पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय इसमें से एक था, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, बताओ। 0.84 था 2011 और 20 स्थान यहाँ पर रहा है, ऑप्शन बी। ए और बी में से पढ़ना है कौन सा सही। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। आंसर देंगे आप। ए और जो बी है वो दोनों ही क्या है, सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या है। भाषा। टिहरी रियासत का पहला राजा सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई है। 1 मार्च 1973 को, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। 2 कैंपस है नैनीताल और अल्मोड़ा में। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में 27 महाविद्यालय इससे संबंधित ग्रह। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 46 डेज के लिए लगा था। सो आंसर होगा 356। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम। सो पोटेशियम ब्रोमेट तथा पोटेशियम आयोडेट होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट का यूज होता है। पोटेशियम ब्रोमेट से शरीर में कैंसर होने का खतरा, जबकि पोटेशियम आयोडेट से थायराइड संबंधी जो बीमारी होती है उसके होने का डर होता है। चलिए जाते जाते क्वेश्चंस देंगे आप लोग। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि बिरही ताल कौन से जनपद में है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप फिर से आपको लगता है कि नहीं डाउट है तो क्वेश्चन का नंबर मुझे भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को जो भी डाउट होगा उसे कोशिश करूंगी कि टाइम से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं शाम को। एक तो परीक्षा वाणी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि परीक्षा वाणी का कोई एक चैप्टर को आपको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी विद ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और साथ में आज जो है सामान्य अध्ययन भी मैंने प्रीवियस ईयर एक पेपर आपको करा दिया है 2016 का। और आपका उत्तराखंड भी आ गया है। हिंदी आपको करा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो डेली ऐसे ही करना है। और इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो इसका जो है मैं कोशिश करूंगी कि कंप्यूटर का अलग सा एक और वीडियो आप लोगों को कराया जाए, बट टाइम नहीं मिल पाता, इसका शॉर्टेज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।